WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे एलए नाइट के बारे में कि उसको WWE ने फायर कर दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 और 41 दोनों को मिस करने वाले हैं। साथ ही में गोल्डबर्ग के बारे में बात करेंगे, जेट कारगिल, साशा बैंक्स, सीएम पंक और बेची ऐसी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के साथ। तो पिछले हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स थी वो थी 1.564 मिलियन व्यूज, इतने कुछ थे। लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन था वो बेस्ट ऑफ रहा था। तो इसकी जो व्यूवरशिप है वो आई है 6,98,000, यानी 7 लाख से भी थोड़ी सी नीचे है। तो 6,98,000 जो व्यूवरशिप है वो इस मंडे नाइट रॉ को मिली है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है साशा बैंक्स से। तो साशा बैंक्स के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है गुजर रेसलिंग की तरफ से कि उन्होंने WWE के साथ डील साइन कर लिया है। चीज़ें सारी फाइनल हो चुकी है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कल बोस्टन के अंदर एक लाइव इवेंट था जहाँ से जो साशा बैंक्स है उन्होंने एक फ़ोटो पोस्ट किया था और उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर भी डाला था। तो इस वजह से जो साशा बैंक्स है उसके बारे में पेन स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने नया डील साइन कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती या डील में नहीं होती तो ऐसे में वो कभी भी WWE के लाइव इवेंट में नहीं आती। तो साशा बैंक्स जो है वो WWE के साथ जुड़ गई है और अब हमें थोड़ा सा वेट करना है, बिल्कुल सीएम पंक की तरह। जो सीएम पंक का रिटर्न था उसकी तरह हमें वेट करना चाहिए और रॉयल रंबल के अंदर हमें साशा बैंक्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉन स्ट्रोमन से। तो ब्रॉन स्ट्रोमन जो है वो इंजर्ड थे अभी, उसके बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया है, वहाँ पर वो वेट भी उठा रहे हैं, ट्रेनिंग भी उन्होंने स्टार्ट कर ली है। तो ऐसे में बताया जा रहा है अपडेट्स के अकॉर्डिंग के जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो आप लोगों को रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन जब उसको मेडिकल जो टीम है उसको इजाज़त दे देगी तो उसके बाद जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल 2024 के अंदर। तो वहाँ पर अच्छा खासा चांस है कि जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो हमें देखने को ज़रूर मिलने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जेट कारगिल से। तो जेट कारगिल के बारे में बहुत सारे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, बहुत सारे फैंस पूछ रहे हैं कि जेट कारगिल के बारे में कुछ है नहीं या जेट कारगिल को ऐसे बर्बाद किया वैसा किया। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जेट कारगिल के जितने भी प्लान्स है वो रॉयल रंबल के बाद है, यानी रॉयल रंबल के अंदर उसका डेब्यू होगा और उसके बाद आप लोगों को जेट कारगिल का पुश स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा WWE के अंदर। और जिस तरीके से WWE के प्लान से तो काफ़ी तगड़ी रन आप लोगों को जेट कारगिल की देखने को मिलेंगी रॉयल रंबल के बाद। तो जेट कारगिल और बियांका ब्लेयर का जो मैच है वो रूमर है रेसलमेनिया 40 के लिए। तो ऐसे में जेट कारगिल का जो रॉयल रंबल के बाद शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सीएम पंक और डोमिनिक मिस्टीरियो के मैच से। तो सीएम पंक और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच हुआ MSG के अंदर। उसके अंदर जो है सीएम पंक ने विक्ट्री भी अर्न कर ली, डोमिनिक को हरा भी दिया। तो इस मैच से जो WWE के बैक स्टेज के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। और ये MSG का जो लाइव इवेंट था ये डोमेस्टिक वे में जो है ये सबसे बड़ा लाइव इवेंट बन गया, पैसों के लिहाज से भी और अटेंडेंस के लिहाज से भी। 15-16 हज़ार के अराउंड यहाँ पर जो लोग थे वो देखने आए थे, अटेंडेंस में बैठे थे। तो ऐसे में ये WWE का जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला MSG का जो लाइव इवेंट है वो बन चुका है। और ऊपर से जो सीएम पंक और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच है, इससे जो WWE के बैक स्टेज के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और सेटिस्फाइड है इस मैच सीएम पंक के इस मैच से। और साथ ही मैं आप लोगों को एक और भी बात बताता चलूँ सीएम पंक को लेकर कि सीएम पंक जिस ट्रंक के अंदर रसल करने आए थे तो ऐसे में बहुत सारे फैंस जो है उसके बारे में ऐसे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे WWE को कि उसका फर्स्ट मैच था लेकिन टेलीवाइज नहीं था। लेकिन फिर भी जो क्लिप्स वगैरह है वो सोशल मीडिया पर घूम रही है इस समय। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि WWE का प्लान बिल्कुल भी यही नहीं था, क्योंकि WWE ने सीएम पंक के लिए जो ट्रंक है, रेसलिंग गियर है वो डिज़ाइन कर लिया था। लेकिन एन मौके पर जब
सीएम पंक ने उसको पहना तो ये उसको थोड़ा सा फिट नहीं बैठ रहा था, थोड़ा सा खुला था। तो ऐसे में WWE ने इस दूसरे वाले ट्रंक से फिर काम चलाया और आप लोगों को जो सीएम पंक का रेसलिंग ट्रंक है वो डेफिनेटली आने वाले लाइव इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। और मे भी ज़्यादातर अच्छे खासे चांसेस है कि वो WWE ने उसको डिज़ाइन भी किया है और उसको वहाँ पर पहुँचा भी दिया था MSG वाले लाइव इवेंट में, लेकिन उसके बाद वो सीएम पंक पर फिट नहीं बैठा, तो इस वजह से उन्होंने उस दूसरे ट्रंक के अंदर रसल किया। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है LA नाइट से। तो LA नाइट जो है वो फायर कर दिए है WWE ने उसको। तो मैं आप लोगों को सीन समझाता हूँ, ज़रा सा शांत बैठो। क्योंकि एक अपडेट रूमर वगैरह ऐसे इंटरनेट पर उठ रही थी कि जो LA नाइट है उसको WWE ने टेक्सास एयरपोर्ट में वहाँ से पकड़ा और वो नशे में थे, ड्रग्स के नशे में थे, तो इस वजह से WWE ने उसको फायर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, WWE ने उसको निकाल दिया। ये सारी चीज़ें गर्दिश कर रही थी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीज़ें पैक है और ये जितने भी रूमर्स उठ रही थी ये काफ़ी तगड़ी थी और जो फैंस थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी थे, काफ़ी ज़्यादा सैड भी थे कि भाई LA नाइट ने ऐसा क्यों कर दिया और उसका अच्छा भला जो कैरियर था वो चल रहा था और उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा गलत काम किया। तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें जितनी भी चल रही थी ये सारी पैक है और LA नाइट WWE के साथ है, बिल्कुल अच्छे टर्म पर है और आने वाले टाइम में वो आप लोगों को एक बड़े स्टार के रूप में देखने को मिलेंगे WWE के अंदर। और इवन आप लोग उसको आने वाला एक नेक्स्ट मेन इवेंटर भी कह सकते हो, जो कि रेसलमेनिया या ऐसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट को मेन इवेंट करेगा। तो आने वाले टाइम में जो LA नाइट है वो आप लोगों को डेफिनेटली WWE के अंदर एक बड़े स्टार के तौर पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल फेक थी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द रॉक से। तो द रॉक जो है मेरे ख्याल में बिल्कुल कंफर्म हो गया कि वो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर आने वाले हैं। इवन ये भी अपडेट्स वगैरह, रूमर्स वगैरह, स्पेकुलेशन वगैरह चल रही है कि जो रॉक है वो रॉयल रंबल के अंदर आएंगे। लेकिन आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने हर वीडियो के अंदर बारी बारी इसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन अगर आप लोगों को पता नहीं तो मैं ऊपर से आप लोगों को बताता चलूँ कि जो एलिमिनेशन चैम्बर है वो ऑस्ट्रेलिया पर्थ से होने वाला है। तो ऐसे में वहाँ के जो लोग हैं जो कि स्पोर्ट्स अथोराइज्ड लोग हैं, तो उन्होंने ये डिमांड किया था कि हम ऊपर से हमारा जो WWE के साथ डील है उससे ऊपर भी हम लोग पैसे देंगे, लेकिन अगर WWE रॉक को लेके आती है। और इवन उन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि जितने भी पैसे आप लोग चाहते हो तो हम देने को तैयार है, लेकिन हमको रॉक चाहिए एलिमिनेशन चैम्बर ऑस्ट्रेलिया पर्थ के अंदर। तो ऐसे में अब ये अपडेट निकल के सामने आई है और इसका बताना यही है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें अपडेट्स के अकॉर्डिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग बाद में ये कहोगे तुमने ये कहा था, ये वो कहा था। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि जो भी अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। तो अभी अपडेट निकल के सामने आई है कि जो रॉक और WWE है उसके बीच में अभी कुछ चीज़ें चल रही है और रॉक ने एलिमिनेशन चैम्बर में आने के लिए एग्री भी कर दिया है और बहुत सारी चीज़ों को रॉक और WWE ने डिस्कस भी कर लिया है। तो ऐसे में अभी के हिसाब से अपडेट्स के अकॉर्डिंग, इस अपडेट्स के अकॉर्डिंग जो रॉक है वो एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर WWE ने उसके साथ चीज़ें डिस्कस की तो मे भी उसमें रॉयल रंबल भी शामिल हो सकता है, रॉयल रंबल के अंदर भी रॉक आ सकते हैं, लेकिन वो एक पॉसिबिलिटी है। और जो एलिमिनेशन चैम्बर है वहाँ पर अभी जो अपडेट्स आ रही है, तो ऐसे में एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर ज़्यादा चांसेस है कि द रॉक को हमें वहाँ पर एक अपीयरेंस करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है बेल्ट गोल्डबर्ग से। तो गोल्डबर्ग के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है, अपडेट तो नहीं बल्कि खुद उन्होंने अपने मुँह से कहा है, क्योंकि रिसेंट टाइम में वो एक इंटरव्यू के अंदर आए थे, पॉडकास्ट टाइप था, वहाँ पर आए थे। वहाँ पर उन्होंने बातें सारी जो है कुली की कुली कर दी और इस समय वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो ऐसे में जो गोल्डबर्ग है उन्होंने बातें कही कि मेरे विंस मैकमैन के साथ इस शर्त पर रोमन रेंज और गोल्डबर्ग का मैच था, तो वो इस शर्त पे हुआ था। गोल्डबर्ग ने ये कहा है कि जो विंस मैकमैन है वो WWE के अंदर मुझे एक रिटायरमेंट मैच देगा और मुझे इस बात के लिए विंस मैकमैन ने हाँ भी किया था, तो इस वजह से मैं रोमन रेंज से हारा और मैंने रोमन रेंज से हारने के लिए एग्री भी किया था और रोमन रेंज से मैच भी लड़ा।
इस समय ज़्यादातर कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए हैं और फैंस बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं गोल्डबर्ग का कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, कि अगर तुझे पता था कि विंस मैकमैन खुद ही नहीं रहा WWE के अंदर, ना ही WWE विंस मैकमैन की रही, तो अभी भी विंस मैकमैन का पूरा कंट्रोल है, लेकिन विंस मैकमैन का जितना कंट्रोल पहले था अब उतना नहीं है, क्योंकि जो ट्रिपल एच है ज़्यादातर चीज़ें उसके हाथ में है और ट्रिपल एच गोल्डबर्ग को बिल्कुल भी नहीं लेके आएगा। इसके ऊपर अपडेट भी निकल के सामने आई है कि इस समय WWE के अंदर जो गोल्डबर्ग के बारे में डिस्कशन वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, और ना ही जो ट्रिपल एच और WWE है वो बिल्कुल भी गोल्डबर्ग को नहीं बुलाना चाहती। लेकिन जो विंस मैकमैन है उन्होंने इस शर्त पर गोल्डबर्ग और रोमन रेंस का मैच करवाया था और गोल्डबर्ग से को रोमन रेंस के सामने हरवाया था कि गोल्डबर्ग को WWE के अंदर जो है एक रिटायरमेंट मैच मिलेगा, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि वो रेसलमेनिया 40 को भी मिस करेंगे और रेसलमेनिया 41 को भी मिस करेंगे। तो एक ट्वीट वगैरह इस समय चल रही है और इसमें बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू फाइटफुल सेलेक्ट जो है रोमन रेंस जो है वो रॉयल रंबल के बाद ट्रिपल एच से 2 महीनों की जो छुट्टी है वो डिमांड करेंगे और उसके बाद जो छुट्टी है वो ट्रिपल एच दे भी देंगे, क्योंकि रोमन रेंस एक बड़े स्टार है। तो ऐसे में वो छुट्टी जो है वो दे भी देंगे रोमन रेंस को। तो ऐसे में अगर 2 महीने की छुट्टी दे भी देंगे तो फिर रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 और 41 दोनों को मिस करेगा, क्योंकि ऐसे भी इस अपडेट के अंदर बताया है कि रोमन रेंस अपने इस करंट जो उसका बुकिंग चल रही है या उसका जो करंट इस समय रन चल रहा है तो इससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश है और WWE के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, वो और भी ज़्यादा पार्ट टाइमर बनना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस समय सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है और जो लेबल लगाया हुआ है वो फाइटफुल सेलेक्ट का। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल पैक है, बिल्कुल एलन नाइट की न्यूज़ की तरह। तो इस अगर आप लोगों के सामने आए तो इसके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना, क्योंकि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 को तो क्या रॉयल रंबल के बाद वो बिल्कुल भी रेगुलर होने वाले हैं रॉयल रंबल के अंदर, एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और अगर हर स्मैकडाउन में नहीं तो एक स्मैकडाउन को छोड़कर दूसरे स्मैकडाउन में आप लोगों को रोमन रेंस लाजिम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस समय जो रॉयल रंबल के बाद रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट होगा तो फिर रोमन रेंस आप लोगों को ज़्यादातर एक्टिव जिस तरीके से रेगुलर सुपरस्टार होते हैं तो उसी की तरह आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल पैक है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 और 41 को मिस करने वाले हैं और वो अपने बुकिंग और इस करंट रन और जिस तरीके से उसका कॉन्ट्रैक्ट है उससे नाखुश है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल पैक है। तो रोमन रेंस का जो करंट जिस तरीके से WWE ने प्लान्स किए हैं उसी तरीके से चलने वाले हैं और रेसलमेनिया के अंदर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर रॉक का रिटर्न होता है, तो फिर रोमन रेंस वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी रोड ये मैच हमें डेफिनेटली रेसलमेनिया 40 के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूं आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केच।